नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये ताकत है, ये आपकी आंखों की रोशनी है। ये वो कार्यक्रम है जिससे अगर आप जुड़ते हैं, जिसके साथ अगर आप लगातार बने रहते हैं तो आपके जीवन में एक एक दिन आपको अलग अलग परिवर्तन नजर आएगा। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, जो अंधेरा आपके जीवन में था, इस कार्यक्रम से जुड़कर वो अंधेरा आपके जीवन से, आपकी आंखों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। अगर इस कार्यक्रम को अभी आप YouTube पर देख रहे हैं या फिर टीवी पर देख रहे हैं तो बिल्कुल भी बदलने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम जब आप आखिर तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। अब आपकी मुलाकात इस कार्यक्रम में अपने खास मेहमान से मैं कराने जा रही हूँ। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट हैं शंकर सरकार जी, खास मेहमान संगीता मुखर्जी। बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम। इस कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं और प्रेसिडेंट जी, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं चाहती हूं कि आप अपनी बातों को रखें। बहुत से लोग हैं जो पूजा पाठ पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि अगर हम इस कार्यक्रम से जुड़े हैं तो इस कार्यक्रम का असली महत्व आप उनको बताएं कि बाल ब्रह्मचारी कौन थे, कहाँ से वो आए, उनका मकसद क्या था, वो क्या अब करना चाह रहे हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। बाल ब्रह्मचारी एक समाज का दिया हुआ नाम है, एक ऊर्जा है। बाल ब्रह्मचारी जन्म नहीं लिया, बाल ब्रह्मचारी महागुरु है। महागुरु का पिता माता दिया हुआ नाम था वीरेंद्र चक्रवर्ती, पिता का नाम सुरेंद्र चक्रवर्ती, माता का नाम चारुशला देवी। तो बाल ब्रह्मचारी जब इंडिया पाकिस्तान बन गया तब ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चला गया, इंडिया अलग हो गया, भारतवर्ष अलग हो गया। बाल ब्रह्मचारी बांग्लादेश में जन्म लिया था, उस टाइम पाकिस्तान था। पाकिस्तान से पहले ब्रिटिश राज था, उसके पहले मुगल राज था। तो बाल ब्रह्मचारी कोई आदमी व कोई इंसान नहीं है, कोई माँ का गोद से नहीं आया। उनका जो बॉडी है, जो टीवी में हम लोग बाल ब्रह्मचारी का छवि देखते हैं, वो एक इंसान का है। वो इंसान और मनुष्य गौरंग महबूब है, स्वयं है, जिसने हमारा धरती में 6 साल पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके सबको जागृत किया था। सभी मजहब का, सभी धर्म को जागृत किया था, सबको बताया था। आसमान का तरफ देख के गौरंग महबूब कहते थे, आसमान को कहते थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हाथ उठा के आसमान का तरफ इंगित करके, इशारा करके बताया, देखो ये आसमानी कृष्ण है, आसमानी राम है, आसमान को याद करो, आसमान को पुकारो, आसमानी सब कुछ है। अब बाल ब्रह्मचारी आके कहती है, जब गौरंग महबूब दोबारा 500 साल बाद आने का बात हुआ, तो गौरंग महबूब तो जब उनका पैदा हुआ, जन्म लिया माँ का गोद से, तो 3.5 दिन जब उम्र हुआ जन्म लेने का बाद, तो गौरंग महबूब स्वयं हरि थे। हरि होते हुए हरि बोझे गौर नित्यानंद। तो गौरंग महबूब को इच्छा मृत्यु, तो वो मन में चिंतन कर लिया, सिद्धांत ले लिया, जब 500 साल पहले तो हम आया था, फिर दोबारा हम आया, बात किया था, कमिटमेंट किया था, समझ किया था हम आएंगे, तो आ तो गया। आने का बाद वो देखते हैं ये धरती, ये मनुष्य को जो चिंतन, मन, शरीर, ये सैल पूरा पत्थर काकर हो गया। इसलिए उसने सोचा, देखा अभी 500 साल पहले जिस आराम से हम काम किया था, वेद प्रचार किया था, हरे कृष्ण राम का प्रचार किया था, असली धर्म का प्रचार किया था, ये धर्म दोबारा हमसे होगा नहीं। इसलिए उसने सिद्धांत ले लिया था। जब उनका 3.5 दिन उम्र था, बच्चा था, तो अब वो सोचा था हम बॉडी से निकल जाएंगे। तो इच्छा मृत्यु है, वो हरि है, हरि होते हुए हरि बोझे गौ नित्यानंद। तो आसमान से उस टाइम आवाज आया, गौरंग महबूब को बताया, बेटा तुम मत आओ, अभी रुको, मैं आता हूँ। तो गौरंग महबूब को बताया, तुम 22 दिन रुक जाओ, तुम जिस घर में, जिस
परिवार में गया, वो तुम्हारा पुराना परिवार है, तुमको मालूम है, सब कुछ जानकारी है, तुम रुको, मैं खुद आ रहा हूँ। तो जो हमारा ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड होता है, जो सुप्रीम होता है, जो आसमान होता है, वो कभी पिता माता का शरीर से आ नहीं सकता है। वो डायरेक्ट आया 22 दिन बाद। घरोंगो मोबू जब 22 दिन उम्र हो गया, 22 दिन का माफी बाया कान से निकल गया, सोल निकल गया, और राम राम खोद आसमान आके डाना कान से घरोंगो मोबू का बॉडी में घुस गया। बॉडी का नाम था, बचपन से उनका नाम दे दिया बालक ब्रह्मचारी। पिता माता का दिया हुआ नाम है वीरेंद्र चक्रवर्ती, माता का नाम है चारुशला देवी, और पिता का नाम है सुरेंद्र चक्रवर्ती। ये है गुरु, महागुरु का परिचय। महागुरु कोई, जैसा धरती में लाखों साल से मनुष्य का जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, तो गुरुगो मोबू बॉडी का अंदर स्वयं सृष्टा ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड आगे काया योग में, ये एक सिस्टम है। ये स्पिरिचुअल साइंस में ये हो सकता है। अनिमा लोहिमा गरिमा शक्ति जैसा है, आदमी इंसान सब कुछ कर सकता है थ्रू मेडिटेशन। जब तब करके हर चीज कर सकता है, हर चीज अर्जन कर सकता है, हाथ में मुट्ठी में ला सकता है, खुद को पहचान सकता है, दूसरों को जीने के लिए मदद कर सकता है। सब कुछ इंसान का हाथ में है। बहुत शक्ति है। जो कुछ इंसान का हाथ में नहीं है वो आसमान में सूरज का हाथ में नहीं है। जो कुछ हमारा हाथ में इंसान का हाथ में है वो पानी का हाथ में नहीं है। जो कुछ हमारा हाथ में है, राइट है, अधिकार है, वो पानी का हाथ में, बतास का हाथ में, और सूरज का हाथ में, धरती का घोर को तो हाथ में है नहीं। इसलिए आदमी का पास राइट है सब कुछ करने के लिए, तो आदमी मन में नहीं करेगा, ये हो नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को विचार है, पनिशमेंट है, फाउल है, पास फेल है। सूरज का कोई फाउल नहीं है। क्यों? फाउल करने का उनका कोई राइट ही नहीं है। पानी का, हवा का, सूरज का, आसमान का। आसमान बोलता है हम कैसे फाउल करेंगे, मैं सब कुछ हूँ, आप लोग मेरा का बाल बच्चा हो। तुम लोग को सीखने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए बार बार तुम्हारा हम भेजते हैं। हमारा बदन से, आसमान से हम लोग आते हैं, ग्रहों में हम लोग बसते हैं, जीते हैं और कर्म करते हैं, ज्ञान अर्जन कर लिए, पुगड़ा के लिए, और धरती को उज्जीवित करने के लिए, ऊर्जा पैदा करने के लिए। जी। और मनुष्य उल्टा करते हैं। तो इसलिए महागुरु इतना पावरफुल है। महागुरु को देखने से मुक्ति मिल जाएगा। राम नाम एक बार कोई करेगा, याद करेगा, उसी से पूरा काम हो जाता है। और इतना कोई मनुष्य को ताकत नहीं है ज्यादा बुरा काम कर सकता है, पाप कर सकता है, अन्याय कर सकता है। इसलिए राम नाम बात करता है, राम नाम सुनता है, राम नाम देता है, राम नाम कुछ लेता नहीं है, मांगता नहीं है। राम नाम आसमान है, राम नाम प्रकृति है, राम नाम आसमान एक ही सत्ता है, एक ही अस्तित्व है। राम नाम हमको छोड़ के, आपको छोड़ के, किसी को छोड़ के राम नाम नहीं है। आसमान किसी को छोड़ के हो नहीं सकता है। भगवान अल्लाह खुदा गॉड हम लोग को छोड़ के, इंसान को छोड़ के, जीव जंतु को छोड़ के, गॉड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल को छोड़ के हो नहीं सकता। अगर हमको छोड़ के गॉड होगा, अल्लाह होगा, तो क्या बोलता है, अंगहीन पार्टिकल हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए हम और वो एक है, सत्ता एक है, प्रकृति एक है, आसमान एक है। शरीर ग्रहों को तो आसमान से पैदा हुआ और आसमान में विराजमान है, और आसमान ही हमारा पिता माता है, अल्लाह खुदा गॉड है। उनको मानो, उनको प्यार करो, उनके ऊपर विश्वास रखो। आसमान का ऊपर हम लोग सब कुछ जीते हैं। आसमान को छोड़ के और कुछ मिलने वाला नहीं है। आसमान को सैल्यूट करो, आसमान को याद करो, आसमान को पुकारेगा, राम नारायण नाम बोल के सब कुछ मिलेगा, सबको मोक्ष मिलेगा। जी। बताओ।
सबको। आप बताइए, आपके डाउट्स कुछ क्लियर हुए? हाँ बिल्कुल। इसके साथ ही जैसे लोग ये भी जानना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, तो उनके मन में ये सवाल है कि अगर हम जुड़ना चाहते हैं संतान दल से तो हम कैसे जुड़ सकते हैं और संतान दल के साथ मिलकर हम कार्य कैसे कर सकते हैं? राम नाम को मेडिटेशन करो ना, आपसे आप जुड़ जाएगा। राम नाम का साथ जुड़ेगा तो सब सबके साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। कोई अलग नहीं है, सभी एक ही सत्ता, अनगणित हुआ है। अनगणित फिर एक जगह में आने वाला है। तो हमारा बार बार जन्म होता है हमारा ज्ञान अर्जन के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए, खुद जीने के लिए, दूसरे को जीने के लिए, मदद करने के लिए। तो खुद जियो, दूसरों को जीने दो, यही तो धर्म है। क्या इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म, ये सब फालतू बकवास बात है। सनातनी धर्म सनातनी है, जो पहले था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। ये सनातनी को हिंदू धर्म में जोड़ो मत। सनातनी है आसमान, सनातनी है प्रकृति। धीरे धीरे जब उन्होंने देखा, धर्म के ठेकेदारों ने, कि इस पे लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग इस पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो फिर कुछ लोगों ने इसमें अपना बेनिफिट जोड़ दिया। धीरे धीरे ये लालच बढ़ते बढ़ते अब एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए कि हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं धर्म के नाम पे, उनको बहका रहे हैं, उनको अपनी साधारण जीवन शैली से अलग लेके जा रहे हैं। क्योंकि ये जो आप एक बात सोचिए, इतने ऊपर पहाड़ में जाके पूजा करने से ही क्या भगवान के दर्शन होते हैं? आप अपने घर में अपना मेडिटेशन करिए, अपने बच्चों के साथ टाइम दीजिए, जो बच्चों के प्रति ड्यूटी है वो पूरी करिए, अपने पेरेंट्स की देखभाल करिए। अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं, आपके जो नीचे स्टाफ हैं उनका ध्यान रखिए, किसी के साथ कोई गलत ना आप करिए, ना होने दीजिए। खुद का ख्याल करिए, वही खुद को सेवा करिए, खुद का पूजा खुद करो। वो इतना मंदिर में गिरजा में जाने का क्या जरूरत है? और हमारा जिंदा मंदिर है, जिंदा शरीर है, चलता फिरता मंदिर है, बात करने वाला मंदिर है, कर्म करने वाला मंदिर है, प्रेम देने का मंदिर है। तो इनका कोई कीमत नहीं है। जिसने आसमान ने, प्रकृति ने हमको बनाया, सृष्टि किया, रचना किया है, और वो भी उस मंदिर पे जाने के लिए और 4 लोग उनको उठा के लेके जा रहे हैं। मतलब गलती तो एक कर ही रहे हैं, उसके ऊपर अत्याचार भी कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप 4 लोग आपको कंधे पे उठा के इसे मंदिर पे लेके जा रहे हैं। ये क्या विश्वास है, क्या है वहां जाके जो यहाँ आपको अपने अंदर, जिसका में पैसा है। जब 800 करोड़ आदमी बंदा जन्म लिया, पैसा लेके जन्म लिया नहीं, बिल्कुल लोगों का छीना है लोगों का। तब 800 करोड़ आदमी है, 1500 आदमी अभी रिच पीपुल बन गया। लोगों का अधिकार छीन के अपना संपत्ति बढ़ा है। इसलिए तो व्यक्ति मालिकाना हटाना चाहिए। बिल्कुल। मोदी तो काम नहीं कर रहा ठीक से, कब करेगा? प्रेसिडेंट, इस चीज को हटने में बहुत थोड़ा वक्त तो लगेगा, क्योंकि एक दिन में सुनता हूँ, हमको वक्त से अभी चाहिए, अभी करने पड़ेगा। तो अगर जो भी सेक्स आदमी का है, सेक्स 1 मिनट में जागता है। जीवा में मिर्ची का एक दाना डालेगा, मिर्ची का क्या बोलता है उसको हिंदी में? जो जलेगा, जलेगा। चीनी डालेंगे तो मीठा लगेगा, तो तुरंत होता है। क्यों तुरंत एक्शन होता है शरीर में, मन में? तो क्यों मोदी नहीं करेगा, जोगी नहीं करेगा, अमित शाह नहीं करेगा? क्यों 150 करोड़ आदमी अपना भला नहीं सोचेगा? क्यों 800 करोड़ आदमी खुद का भला नहीं सोचेगा? सब तो मरने वाला है, सब मरने वाला है, मरेगा, मरना तो निश्चित है। तो कब लोग सुधार जाएगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स होना बहुत जरूरी है। ये जब कुछ फॉलो अप करो ना, बिल्कुल नेचर बेस्ड होना चाहिए ना। वो लोग इतना सिर्फ दे जा रहे हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो ये हमें अपनी जीवन शैली को, मनुष्य का दुश्मन बन गया। बिल्कुल, हम खुद का दुश्मन है। ये क्यों बनेगा? ये क्या हो रहा है? कब सुधरेगा? अपना ही बुरा हम खुद किए जा रहे हैं। इतना बड़ा बेवकूफ बनेगा इंसान, ये सोच के ना हमारे क्रिएटर ने हमें नहीं बनाया था कि ये खुद का ही खुद, मतलब जो बात हम कहती है तो जस्टिस लोग इतना तनख्वाह मिलता है, वो लोग क्यों कोर्ट में बैठ के नहीं बताता है? भाई व्यक्ति मालिकाना हटाओ। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, हाई कोर्ट का जस्टिस, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट का जस्टिस लोग को दिमाग में नहीं घुसता है बात। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कानून का जजमेंट करने वाला है, कानून का ठेकेदार है, महाराज है, महागुरु है, तो वो लोग क्यों नहीं करते हैं? भाई मोदी को पुकारो ना, पार्लियामेंट में ऑर्डर पास करो ना,
जब भाई व्यक्ति मिलन का हटा, कोई जस्टिस नहीं कहती है, कोई एजुकेटेड लोग नहीं कहती है। क्या ये लोग सब लुटेरा है, बेवकूफ है। बिल्कुल। तो अगर जो भी दर्शकगण इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, कृपया आप जागिए, अपने को पहचानिए, अपने राइट समझिए और पहले खुद को प्यार करना सीखिए। आप खुद को प्यार करेंगे तो ही तो आप और 5 लोगों में खुद को सुधारो ना। बिल्कुल, अपना भला सोचिए सबसे पहले, तो फिर आपको दूसरों का भला नजर आएगा। तो प्रेसिडेंट बार बार जो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे ये गुहार लगाते हैं कि आप अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। ये जो भेड़ चाल चल रही है, मैन मेड धर्म, व्यक्ति मालिकाना, मैन मेड धर्म, मैन मेड एजुकेशन, इन सब चीज़ों से हमें खुद को बचाना होगा, अपने समाज को बचाना होगा और कुछ ज़्यादा नहीं करना। हमें नेचर बेस होके सिंपल जीवन जीना है और मेडिटेशन करिए, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में लाइए, अपने 50,000 करोड़ चिंतन को भोजन दीजिए। बहुत सिंपल है लाइफ चलाना। हम खुद अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करके फिर कहते हैं भगवान ये क्या हो गया। भगवान कोई नहीं आएगा सुनने, क्योंकि वो होगा तो आएगा ना। आप खुद ही। भगवान का दर्शन किसी को मिला आज तक? नहीं मिला। अल्लाह का दर्शन मिला? अल्लाह को भी आगे अल्लाह का बंदा के साथ बात किया। जो अभी अरब कंट्री में जो सब इजराइल फालतू काम कर रहा है, बम फेंक रहा है, मार रहा है, क्या कर रहा है, तो अल्लाह कहाँ रहती है? उनको दिखाई नहीं देता, अल्लाह को सुनाई नहीं देता है। अल्लाह बेवकूफ है। तो अल्लाह अल्लाह करके हमको फायदा क्या? मस्जिद में हर रोज जो अल्लाह आता नहीं है, बात नहीं करता है, अल्लाह का बंदा को रक्षा नहीं करता है, ऐसा भगवान अल्लाह खुदा गॉड काम को जरूरत क्या है? जो भाई भाई को एक दूसरे से अलग करे, तो ऐसा धर्म नहीं चाहिए हमें एक साथ मिलके 800 करोड़ लोगों को एक परिवार की तरह प्यार मोहब्बत से रहना है। खुद को पहले प्यार करिए, फिर समाज को प्यार करिए। जीने का हक सबको देना पड़ेगा। बिल्कुल इक्वल राइट। मिलके सबको जिंदा रखना है, मदद करना है, प्रेम देना है, सपोर्ट करना है। इक्वल राइट। सबका परिपूरक बनो, सबका दोस्त बनो, सबका एक परिवार बनो। एक परिवार सोच लाना चाहिए। धरती एक है, सूरज एक है, आसमान एक है, पानी एक है, हवा एक है, बतास एक है। तो हम लोग इंसान लोग क्यों 800 करोड़ आदमी एक नहीं हो सकता? बिल्कुल। और जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखिए प्रेसिडेंट ने आज पूरा प्रयास किया है कि वो आपको ये संदेश पहुंचा सके कि अलग अलग नहीं, बल्कि एकता में जो मजबूती है, एक साथ जो मजबूती है, वो अलग अलग, वो अकेले अकेले नहीं है। अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो इस कार्यक्रम का मकसद, इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। आखिर में यही कहूँगी कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप संतान दल के मेंबर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ 1 रुपया देकर आप संतान दल के मेंबर बन सकते हैं। कोई भी समस्या चल रही है, कुछ भी आपको लग रहा है, मन में सवाल है, तो इस कार्यक्रम के जरिए आप वो सवाल जो है उसका उत्तर पा सकते हैं। करना क्या है, सुझाव भी दे सकते हैं। बिल्कुल आप सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सुझाव है या कोई भी आपका सवाल है जो आप चाहते हैं कि आप प्रेसिडेंट को बताएं और प्रेसिडेंट उस सवाल पर आपको अपने अगले एपिसोड में उत्तर दें, तो आप अपना सुझाव हमें व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। इसी नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो कार्यक्रम से जुड़े रहिएगा, बाकी के एपिसोड्स भी लगातार हम आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। सबका कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए, आप लोग सुधार जाइए। राम नाम जप तप करते रहिए। राम नारायण। राम नारायण। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।